हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष गर्ग अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास नाइन्थ का टर्म सेकंड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT 402 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका ब्लूप्रिंट भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस करने में और देखने में आसानी रहे। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि वर्ष 2021-22 के लिए जो एग्ज़ाम हुई है वो दो पार्ट में हुई है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट आपका लग चुका है, टर्म सेकंड आपका लगेगा। तो टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के 100 मार्क्स को डिवाइड किया था। 50 मार्क्स का थ्योरी है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जिसमें से 25 मार्क्स की थ्योरी आपकी टर्म फर्स्ट में हो चुकी है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल टर्म फर्स्ट में हो चुका है। टर्म सेकंड के लिए 25 मार्क्स की थ्योरी है और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो इसका ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह से है कि पार्ट ए में से जो टर्म फर्स्ट में 3 यूनिट्स आ चुके हैं, टर्म सेकंड में 4th यूनिट आएगा एंटरप्रेन्योर स्किल फर्स्ट और यूनिट 5 ग्रीन स्किल फर्स्ट। ऐसे ही पार्ट बी, यानी बुक आपकी पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है और पार्ट बी है स्पेसिफिक स्किल्स। पार्ट बी का जो टर्म सेकंड का पार्ट है, टर्म फर्स्ट में यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 आ चुका है और टर्म सेकंड में यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन आएगा। प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है, अब ये जो यूनिट पार्ट ए के जो दो यूनिट हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5, टोटल 5 मार्क्स के हैं। और पार्ट बी में जो दो यूनिट हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5, यूनिट 4 है आपका 10 मार्क्स का और यूनिट 5 है आपका 10 मार्क्स का। तो 10 10 20 और 5 25 मार्क्स की थ्योरी हो गई आपकी। और प्रैक्टिकल आपका कुछ इस तरह से आएगा। पार्ट सी है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा आपका 15 मार्क्स का, रिटन टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, वाइवा होगा 10 मार्क्स का, टोटल 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल और प्लस 15 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें प्रैक्टिकल फाइल होगी या पोर्टफोलियो होगा और वाइवा होगा 5 मार्क्स का। तो टोटल 15 मार्क्स, ये तो 35 प्लस 15 मार्क्स मिला करके 50 मार्क्स होते हैं। तो 50 मार्क्स को डिवाइड करेंगे 25 में, 25 टर्म फर्स्ट के लिए, 25 टर्म सेकंड के लिए। तो ऐसे 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का थ्योरी होगा। तो आइए अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आपकी 10th क्लास में भी बहुत आपको सहायता देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन बिजनेस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड क्वेश्चन है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन ग्रीन इकोनॉमिक। फिफ्थ क्वेश्चन है गिव एनी 4 एडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है डिफाइन ग्रीन इकोनॉमी। नेक्स्ट है व्हाट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। व्हाट इज वर्कबुक। व्हाट आर फंक्शंस। डिफाइन सेल रेफरेंस। व्हाट इज अ चार्ट। व्हाट इज अ पाई चार्ट। व्हाट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज नेम बॉक्स। व्हाट इज फॉर्मूला। Write the steps to rename a worksheet. How can we insert a new worksheet? What is the chart area? What is a slide show in PowerPoint? What are tabs? What is slide? What is a presentation? What is a placeholder? What is the use of title bar? What is a slide? How can you add text in a text box? What is the use of slide master? What does quick access toolbar contain? What is a watermark? What is the use of notes section? What is a pie chart? Again मैंने बोल दिया है. What is the difference between a function and a formula? What is the significance of electronic spreadsheet? What is a function library?
Briefly explain the function group available in the function library. Next question है write the difference between a slide and a presentation. Next question है what is the difference between a title bar and a status bar. Next question है explain the concept of slideshow. अब इसके अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो जनरल नॉलेज और आते तो ये आपके बुक में से ही हैं, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जो जनरल नॉलेज के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं 3 क्वेश्चन ये भी आएंगे एग्जाम में, तो मैंने इनमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 3 क्वेश्चन मैं यहाँ डाल रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। जैसे राहुल एंड अमित आर वर्किंग ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट असाइन टू देम बाय देयर टीचर। दे have to send instant message to each other and also do a video conferencing after school hours in order to complete the project on time. तो इसके अंदर क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। इंस्टेंट मैसेज के लिए आपको 4 इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर सजेस्ट करने हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर्स एंड राहुल एंड अमित नीड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब कंप्यूटर के अलावा आपको 4 ऐसे और डिवाइसेस बताने हैं जिनसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल हैज़ परचेज सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम एन ऑनलाइन साइट। ही हैज़ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर द आइटम्स टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। हेल्प बाय आंसरिंग हिज फॉलोइंग क्वेरीज। पहली क्वेरीज जो है सजेस्ट एनी 2 ऑप्शन दैट he can use to make payment of his bill on the online shopping website. Next query है name any 2 situations where online shopping could be useful. Next question है name any 2 popular online transaction websites. और next question है write full form of COD in reference to online शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग के इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चारों क्वेश्चंस के आपको आंसर्स इसमें देने हैं। जैसे फर्स्ट है 2 ऑप्शंस बताने हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, और दूसरा जो है 2 सिचुएशंस बतानी है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं हम, और पॉपुलर वेबसाइट्स बतानी है आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। COD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेल एड्रेस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट रो का सेल एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा, लास्ट कॉलम फर्स्ट रो का सेल एड्रेस क्या होगा, 7th कॉलम एंड 10th रो का सेल एड्रेस क्या होगा, 10th कॉलम एंड 19th रो का सेल एड्रेस क्या होगा, और जो सेल एड्रेस है LK89 सिचुएशन रो नंबर क्या है इसमें, और कॉलम लेटर कौन सा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टर्म 2 के हिसाब से जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनकी तैयारी कर लीजिए।